नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में अब से कुछ महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गई है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर मुनीश रायजादा जी, जो भारतीय लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मुनीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शिकागो से दिल्ली, फिर अन्ना आंदोलन और अब अपनी पार्टी, क्या है इसके पीछे की रणनीति? अन्ना का सपना अधूरा, भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। हम सब लोग उस वक्त अन्ना आंदोलन के माध्यम से देश में स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर यानी कि जन लोकपाल बिल मिले और देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, खात्मा हो, इसलिए आए थे। और उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया गया। वो सब तो धूमिल हो गया, सपना चकनाचूर हो गया। जो आए थे महानायक, सो कॉल्ड महानायक, जो आए थे तवाइफों के कोठे बंद करवाने, वो तो सिक्कों की खनक देख के नाच बैठे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो वास्तव में एक एक्टिविस्ट लोग हैं और इस बदलाव को, इस मुहिम को आगे चलाएंगे। भारत में अभी भी भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है, कण कण में भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। दिल्ली की समस्याएं देख लीजिए, भारत में बाकी चीज़ें देख लीजिए। आज न्यूज़ आई है, ऑक्सफैम स्टडीज़ ने बोला है कि 65% GST इंडिया में कौन देता है? लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर लोग। 65% GST कलेक्शन। तो आप समझ सकते हैं, जबकि GST शुड बी, टैक्सेस शुड बी प्रोग्रेसिव, यानी कि जो जितना ज़्यादा इनकम हो उतना उससे टैक्सेस लिए जाए। लेकिन यहाँ पे जो सब देश को चलाने की मार भी किसके ऊपर पड़ी हुई है? गरीब आदमी। तो काफ़ी कुछ गलत है अपने देश में। हम लोग डेमोक्रेसी को अपग्रेड करने आए हैं। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 हमारा फोकस है। तो जब 2011 में आप अन्ना आंदोलन से जुड़े, उनके साथ रहे, अरविंद केजरीवाल के खास सहयोगी भी रहे जी। और ऐसा क्या हुआ कि आप अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ करके अब अपनी पार्टी का गठन किया है? देखिए, पार्टी बनानी ही होती मकसद तो हम 2014-15 में बना लेते। हम तो दिल से एक्टिविस्ट लोग हैं, चाहते कि समाज में सुधार हो, राजनीति में सुधार हो, इसलिए आए थे। अच्छा, एक व्यक्ति के पीछे नहीं आए थे, एक सोच के पीछे आए थे। सोच क्या थी? जन लोकपाल बिल, व्यवस्था परिवर्तन। इवन आम आदमी पार्टी ने, जिसका मैं एक हिस्सा था, संपूर्ण क्रांति शब्द को, जो लोकनायक जयप्रकाश ने दिया था, उसको भी इस्तेमाल किया, जबकि होना कुछ नहीं था, क्योंकि इनके मंशा नहीं थी। तो इससे हम लोग, इसलिए हमने अपोज किया। हम लोग अपने आप को इस बात बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि हम लोगों ने, जब ये आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटकने लगी, इमीडिएटली विरोध कर दिया। जिन जड़ों में पानी देने आए थे, उन जड़ों में तेल डालना तभी शुरू कर दिया, क्योंकि हम समझ गए थे कि इनके मन में बेईमानी है। 2014-15 में जब हमें दिखने लगा कि आम आदमी पार्टी बेईमानी की तरफ बढ़ चुकी है, आदर्शों से उनको कोई लेना देना नहीं है, जो बोला जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, निकलो भाग मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अंदर ही अंदर धांधलेबाजी करने लग गए। जितेंद्र तोमर की डिग्री, फेक डिग्री को जस्टिफाई करने लग गए। तो हमने कहा नहीं, हमारे पेट भरे हुए हैं, हम लोग सिद्धांतों के लिए आए थे और सिद्धांतों से डगमगाओगे तो तुम्हें ही पकड़ लेंगे। वही हमने किया। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने की मंशा कभी नहीं थी। लेकिन अंततः लगा कि यदि देश में सुधार करना है और इन जैसे गुंडे मवालियों को, गंदे भ्रष्ट लोगों को बाहर निकालना है, तो आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। तो आपने राजनीतिक पार्टी का गठन किया, क्या आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, जनता जानना चाहती है। जी, मुझे बड़ी खुशी है ये आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताते हुए कि 2025 फरवरी में दिल्ली असेंबली इलेक्शंस होंगे एवं उसमें नई दिल्ली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये घोषणा हमने अभी की है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, भ्रष्टाचारी को हटाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। एंड हमने ये भी कहा है कि जहाँ से लड़ेगा चुनाव केजरीवाल, जहाँ से लड़ेगा चुनाव केजरीवाल, वहीं से डॉक्टर मुनीश ठोकेंगे चुनावी ताल। यानी कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से भाग भी गए जी, जिसकी संभावना है, तो चाहे आप सीलमपुरी से लड़ो, चाहे आप सीमापुरी से लड़ो, चाहे आप जीके से लड़ो, हम आपके पीछे पीछे, क्योंकि हमने आपकी जमानत जब्त करवा के
ये प्रदर्शित करना है कि अन्ना आंदोलन के लोग, क्योंकि मैं अकेला ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी, इस चुनाव के पीछे वो सारी फोर्सेस, वो सारी सद्भावनाएं एवं लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई हैं जो अन्ना आंदोलन के माध्यम से देश बदलाव के लिए आए थे, और जिनके साथ और देश के साथ जिस व्यक्ति ने धोखा किया उसके खिलाफ ही चुनाव है। आपने करप्शन की बात की है। करप्शन का एक मुद्दा जो है अभी बहुत जोर शोर से उठा है, शीश महल को लेकर के। आपने सुना होगा नाम। ये शीश महल क्या है और इसमें क्या करप्शन हुआ है? शीश महल जैसा एक बहुत बड़ा धब्बा दाग अरविंद केजरीवाल की सीवी पे लग चुका है। चाहे लाख कोशिशें करें, मृत्यु तक ये उनके साथ चले। 2014-15 में मैं तो मुख्यमंत्री के आवास पे जाता था जी, 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस में, जी। जहाँ पे उनको आवास ये दिया गया था एज ए मुख्यमंत्री। मैं तो काफ़ी बार गया। एक साधारण अच्छा खासा एक आवास जो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए वो दिया हुआ था, सरकारी बंगलो है। इन भाई साहब ने क्या किया, भ्रष्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, जब कोरोना चला तो इनके मन में लालच आ गया, इनकी पत्नी का बड़ा दबाव, बच्चों का बड़ा दबाव, संजय सिंह और जो बाकी छुट भैये नेता हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आप तो महान हैं, आप तो शहंशाह हैं, 67 सीटें आपको मिली, अगली बार 62 सीटें मिली आउट ऑफ 70, ये मकान थोड़ी आपके लायक है। तो भाई साहब फूल गए, क्योंकि अंदर चिंतन था नहीं केजरीवाल में, और जो अच्छे लोग थे वो सब पहले ही हट चुके थे, क्योंकि वो भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कहाँ बैठ पाते, टिक पाते। तो ये भाई साहब कण कण में, इसके डीएनए में भ्रष्टाचार अब आने लगा। इसने सोचा, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि लगाओ चूना जनता को। 60 करोड़ रुपए भाई साहब ने खर्च किए, और उसे एक साधारण डिसेंट अकोमोडेशन जो मुख्यमंत्री को मिलती है, वो मिली होती, उसको भाई साहब ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। 12 लाख के कमोड लगा दिए, जिस पे जाके आदमी करता है क्या, ये सबको पता है। बिल्कुल ऐसी बेशरम शर्मनाक व्यक्ति जिसने कभी कुछ देखा ना हो जिंदगी में, इस लालच तक गर्त में गिर गया। और इससे ये अंदर ही अंदर जानता है अरविंद केजरीवाल कि क्या कितनी बदनीयत इसके मन में भरी पड़ी। रंग से जैसा, मतलब जैसा स्किन कलर वैसी उसकी नीयत, दिल भी वैसे काला हो गया। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सच्चे लोग हैं। सच्चे मतलब जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे और सिद्धांतों से खिलवाड़ नहीं किया। और मैं अकेला नहीं हूँ, ये दुनिया भर के लोग। अंडमान निकोबार से चिट्ठियाँ आती थी हमें, कहाँ से चिट्ठियाँ नहीं आती थी, सद्भावनाएं आती थी, मैसेजेस, एनआरआईज जुटे पड़े थे इनकी सेवा में कि अरविंद केजरीवाल के माध्यम से देश बदलेगा। लेकिन ऐसी घटिया चरित्रहीन व्यक्ति ने सारा बर्बाद कर दिया। आंदोलन की हत्या में अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन का मर्डरर है, हत्यारा। तो ये शीश महल जो है, ये उसकी विलासिता, चंचलता, कटुता, धूर्तता, भ्रष्टाचार एवं चिंतन विहीन सोच का नतीजा है। विपक्ष ने ये आरोप लगाया है इसी शीश महल को लेकर के कि एक तो कोमोड की बातचीत हुई, एक कोमोड है, कोमोड चोरी करने का आरोप लगाया है, महंगे महंगे पर्दे और टीवी को लेकर के भी बातचीत हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष का आरोप है ये बिल्कुल सही है? इसमें कोई, ये तो सब मीडिया में है, ये कोई ऐसा थोड़ी कि विपक्ष बोले जा रहा है। भाई आप उस महल, आप शीश महल खुद चले जाइए। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी ढकने के लिए चीज़ें, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। पहले वहाँ पे जनता दरबार भी चलता था थोड़े दिन जी, जब सरकारी आवास जो नॉर्मल उनको दिया हुआ था, एक्सेस भी बड़ी इजी थी, पुलिस भी लिमिटेड सिक्योरिटी थी। अब इस व्यक्ति के मन में तो गंदगी तो कर ही चुके थे, तो इन्होंने बड़े बड़े पेड़ लगवा दिया। आप प्लस सड़क पे खड़े होकर आप देख नहीं सकते कि अंदर कितनी भव्यता हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मीडिया ने जाके खुद देखा, जो विजुअल्स आपने देखे टीवी पे, वो मीडिया वालों ने तो दिया, विपक्ष थोड़ी पकड़, या कोई फैब्रिकेशन तो है नहीं कि इमेजिनेशन ऐसे बना दी अपने हिसाब से। तो चार्जेस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कभी जनता दरबार में गए, आपको एंट्री मिली? जनता दरबार तो कुछ महीने चला था, मैं जाता था वहाँ देखने के लिए कि वहाँ पे जनता के लिए कितना काम होता है। वहाँ लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, मुख्यमंत्री स्वयं आते नहीं थे। ये 2014-15 की बात है, 15-16 की बात। उसके बाद उन्होंने उसको भी डिसमेंटल कर दिया। इनको जनता के काम करने होते तो आज दिल्ली की बदहाली क्यों होती, सोचिए। ऐसी क्या वजह थी कि डॉक्टर मुनीष रायजादा, कुमार विश्वास जैसे जो बहुत सारे लोग थे जुड़े हुए अरविंद केजरीवाल के साथ, उन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अरविंद केजरीवाल एक संकुचित
सोच के व्यक्ति हैं, इनसिक्योर हैं बाय माइंड, और उनको सिर्फ अपनी एक दिल्ली की सीएम चेयर चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इन सब भावनाओं को इस्तेमाल किया। व्यवस्था परिवर्तन, निकलो भाग मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस किस्म की एक लोगों को एक बहुत बड़ा एक पेडेस्टल क्रिएट करने की कोशिश की। आंदोलन का समय था, लोग भी एक सैलाब की तरह एक इमोशंस खड़ी हुई, उसमें बन गए। लेकिन इनकी जो मन की जो पावर्टी है, जो दिल का जो कंजूसपना, पावर्टी, लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, वो दिख गई। लोगों को हटाना शुरू कर दिया, अच्छे लोग वैसे ही हटते गए। एनआरआई सेल इतना मतलब वो व्यापक होता था, एनआरआई में इतने दुनिया भर के लोग मिले हुए थे। जब इसने विखंडित करना शुरू कर दिया अपने घर को ही, तो लोगों ने छोड़ दिया उसको। बहुत बड़ी संभावना तो वैसे ही चली गई जब उन्होंने देखा कि अब ये एज यूजुअल पॉलिटिक्स करने में मशगूल हो गए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनआरआई के माध्यम से इनको बड़े पैमाने पर फंडिंग होती थी पार्टी को चलाने के लिए? बिल्कुल होती थी। मैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मेरा अहम भूमिका थी जी। मैं एनआरआई सेल का को कन्वीनर भी था यूएसए में 2013 में 13 में। जी। इंडिया में भी नहीं हुआ था वो, हमने यूएसए में करके दिखाया, शिकागो में, वो क्योंकि मैं शिकागो से आता हूँ। जी। शिकागो में हमने 2013 बिगिनिंग में जी। एक यूएस लेवल की नेशनल कन्वेंशन आम आदमी पार्टी की यूएस चैप्टर। जी। उसमें काफ़ी सैकड़ों की संख्या में डेलीगेट्स आए थे, पूरे देश से आए थे। हमने तो वो करके दिखाया, एक व्यापक एक जोश था लोगों में कि हाँ, आम आदमी पार्टी के माध्यम से देश बन गया। तो क्या अमेरिका की तरफ बाकी देश से भी इनको फंडिंग हुई है? कनाडा से फंडिंग मिली है, खालिस्तानी फंडिंग खूब इन्होंने ली है। फिर इसके बाद कन्वेंशनल फंडिंग को छोड़ के ये पन्नू ने जो आरोप जी लगाया, जी जी, उसकी जांच एनआईए में हमने रिक्वेस्ट भी की है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। एलजी साहब को हमने चिट्ठी लिखी कि इसकी जांच की जाए, एंड वो जांच की जानी चाहिए क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों से, खालिस्तानी जो गैंग है, उनसे इन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग ली है। पन्नू ने ही बोला जी। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे देशद्रोह का मामला बनता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब घोटाला मामला हुआ था और इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में थे कुछ समय पहले तक, उनके सहयोगी भी उनके साथ थे, मनीष सिसोदिया। अब ये लोग बाहर आए और ये लोग ये कहते हैं कि सत्य की जीत हुई, और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आपने घोटाले नहीं किए थे तो इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल क्यों तोड़ के कर दिए? तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। शराब घोटाला एक घोटाला है जिसकी डायमेंशंस बहुत अंदर तक मतलब इसको इन्वेस्टिगेट करते करते काफ़ी सुराग तो मिलेंगे नहीं क्योंकि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जी। और फिर एक बात, जब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला गया तो इसने एंड तक अपने सेल फोन का, मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड नहीं दिया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। जी। ये क्या शो करता है? इस्तीफा देना तो मना ही कर दिया इसने। कुल मिला के अनैतिकता एवं अराजकता की जो जाल इसने बनाया हुआ था, अब ये उसी पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली जब हज को जाती है और खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये अरविंद केजरीवाल की इस दुर्दशा है। इसलिए इस किस्म की बातें बोलना, हम कट्टर ईमानदार हैं, ये है वो देशभक्त लोग हम हैं। सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश हो चुका है। आम आदमी पार्टी का नैतिक प्रोजेक्ट कभी का ख़त्म हो चुका है। पार्टियाँ बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बट एक जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे एक देश में एक बदलाव की आशा थी, वो धूमिल हो चुकी है और ये व्यक्ति उस लायक थे भी नहीं। दिल्ली में वाटर पॉल्यूशन को लेकर के कई बार चर्चाएं होती है, खास करके यमुना को लेकर के। अरविंद केजरीवाल 13 से लेकर के अभी तक सत्ता में है और लास्ट ईयर उन्होंने ये भी कहा था कि हम 25 में यमुना को साफ कर करके डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना अभी भी साफ नहीं है। इस पर डॉक्टर मनीष रायजादा का स्टैंड जानना चाहते हैं। मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जी। देखिए वेब सीरीज है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, या जस्ट ट्रांसपेरेंसी और मुनीषा गूगल करेंगे तो यूट्यूब पे मिलेगा जी। इसमें 7 एपिसोड से अन्ना आंदोलन से लेके दिल्ली के प्रशासन को लेके काफ़ी कुछ, यमुना का मुद्दा भी उसमें उठाया गया। कुल मिला के आम आदमी पार्टी एवं माननीय अरविंद केजरीवाल पे ये कुछ पंक्तियाँ फिट होती हैं। जी। झूठ बोल के छली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू। झूठ का जिसने पीटा ढोल,
खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। कैलाश खेर की खूबसूरत पंक्तियाँ आवाज़ में ये पंक्तियाँ गाई गई हैं जी अनु रिजवी जी ने एक गाना लिखा था, ट्रांसपेरेंसी का एक ये सॉन्ग है। जी 2 सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग ये है, और कितना चंदा जेब में आया उदित नारायण जी की आवाज़ में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको देखिए। जी कुल मिला के पिछले 10 सालों में जो बदहाली हुई है दिल्ली में प्रशासन के नाम पे, जी जो आपने अभी कुछ एग्जांपल्स पूछे मेरे से, ये सब ये बयान करते हैं कि दिल्ली कोलैप्स हो चुका है, दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो वेंटिलेटर पे है, एंड इस अनैतिक सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ के कुछ सदाचार राजनीति के लिए फिर से पेडेस्टल बनाया जाए, प्लेटफॉर्म बनाया जाए। यह मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा, और समर्थन करें हमें, अच्छी शुचिता की राजनीति हम फिर से बहाल करके दें। आम आदमी पार्टी के कोंडली से एक विधायक हैं कुलदीप कुमार, उनका भी मैंने हाल ही में इंटरव्यू किया है जी। और उन्होंने ये कहा यमुना को लेकर के कि उनके जेल मंत्री को यानी सत्येंद्र जैन बीजेपी ने जेल में बंद कर दिया, इसलिए यमुना साफ नहीं हुई है। क्या ये बात सही है? नहीं, क्या सत्येंद्र जैन साफ करते हैं या फिर अधिकारी के माध्यम से होता है, अधिकारी कार्रवाई करती है इस पर? उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जी यमुना का मुद्दा लगातार इग्नोर किया गया, जो फंड्स इसमें डाले वो खा पी गए हैं लोग, डकार गए हैं। जी यमुना का रिवर को साफ करना और उसके बाद उसमें वाटर फ्रंट बना के जॉब्स क्रिएट होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब हम मांगे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, सुंदरता बढ़ेगी, तट बनेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, दिल्ली का जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन इन निकम्मे भ्रष्ट नेताओं को कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल हों चाहे सत्येंद्र जैन, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते इनका फर्ज बनता था कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते, लेकिन इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए। क्योंकि 2015-16 में अरविंद ने बोल दिया था कि 1 साल में यमुना साफ करवा के दिखाऊंगा, इस बात को 10 साल हो चुके। पोल्यूशन पे तो अरविंद केजरीवाल एवं सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं, जी इनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए, और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ, जी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए इनको बुक किया जाना चाहिए, क्योंकि देश के दिल्ली की जनता की लाइफ के साथ वो खिलवाड़ कर चुके हैं। आम तौर पे स्टडीज़ ये दिखा चुकी है, साइंटिफिक स्टडीज़, कि दिल्ली में जो भी व्यक्ति इस वक्त यहाँ का निवासी है उसकी आयु औसतन 10 साल कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को लेकर के भी बात होती है अक्सर, पराली जलाने से दिल्ली पॉल्यूशन हो जाती है। जी, तो आप ये मानते हैं कि इसमें सिर्फ दिल्ली सरकार का ही नहीं, केंद्र सरकार का भी योगदान होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इनका भी योगदान जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ से हवा जो है वो दूषित हो रही है। दिल्ली के पोल्यूशन पे यदि आप एक ऐसा मुद्दा को देखना चाहते हैं देश में जिसमें सभी लोग सुप्तावस्था में बिल्कुल आराम से बैठे, जैसे कोई लेना देना ही नहीं, वो है दिल्ली का पोल्यूशन। दिल्ली दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। इस वक्त यदि मेरे फेफड़ों का एक्सरे किया जाए, लंग्स का, मोस्ट लाइकली वो काले मिलेंगे। एंड जो दर्शक सुन रहे हैं जी इस बात की काफ़ी संभावना है कि काफ़ी लोगों के फेफड़े काले मिलेंगे। इससे भयावह स्थिति हो ही नहीं सकती। और तब भी देखिए, प्रेसिडेंट इस दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री इस दिल्ली में रहते हैं, मिनिस्टर्स, काउंसिल्स, सब कुछ, और दिल्ली की गवर्नमेंट तो यहाँ बैठी है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे हमें एक बस फेक डेमोक्रेसी दी गई है, जिसमें हम लोग लाचार शीप की तरह, भेड़ होते हैं ना, भेड़ों की तरह हम लोग जीने को विवश हैं। वास्तव में जो मैंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस का बोला, जी ये मुद्दा दोनों को, क्या सभी को मिलकर करना चाहिए, लेकिन पूरा खिलवाड़ देश के साथ किया जा रहा है। इससे भयावह स्थिति होने से, इसलिए मैंने जैसा कहा कि जब तक एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी, जवाबदेही एंड जो चार्जेस फिक्स करके आप जस्टिस कर सकें, जो भी क्रिमिनल है जी उसको बुक कर सकें, जब तक भी डिफाइन नहीं होगा, अपने देश में ऐसी भ्रष्टाचार की वजह से लोग यहाँ पे पीड़ित होते रहते हैं। अगर भारतीय लिबरल पार्टी सत्ता में आती है 2024 में, तो मनीष रायजादा पहला 10 काम कौन सा कराएंगे जो पब्लिक के अनुकूल रहेगा? हमने ये विश्वास और जनता को वचन दिया हुआ है कि एंटी करप्शन कमीशन 2025 में जैसी गवर्नमेंट बनेगी, भारतीय लिबरल पार्टी का पहला कदम होगा ACC की स्थापना, एंटी करप्शन कमीशन। आप क्या जो ये एनक्रोचमेंट देखते हैं, भयानक स्थिति है दिल्ली में एनक्रोचमेंट।
पॉल्यूशन, गड्ढे, कूड़ा करकट, सड़कें टूटी हुई हैं, धूल जमावट, जो भी इन सब के पीछे भ्रष्टाचार है। एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा माफिया है। अपने को लगता है देखने से कि नहीं लोग या गरीब लोग आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जी नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है। जी। बाबू से लेके पुलिस से लेके मंत्री से लेके मिनिस्टर्स तक, ये सभी लोग वहाँ से बेनिफिट उठा रहे हैं। कट कमीशन, क्या स्थिति सुधारी नहीं जा सकती? बिल्कुल सुधारी जा सकती। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि एंटी करप्शन कमीशन के माध्यम से इन सब समस्याओं को हम सेंट्रलाइज्ड वे में लेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा दिल्ली में गवर्नेंस पे फोकस होगा, स्कूलों की स्थिति अच्छी की जाएगी, अस्पतालों को अच्छा बनाया जाएगा, बाकी जो प्राइमरी लेवल की जो हेल्थ केयर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके हमारी एक विज़न है। जब तमन्ना ठीक हो काम करने की, खाने पीने की, इन जैसे ऐसे भ्रष्ट लोगों की जो तमन्ना ना हो, तो हम लोग बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। और इस जिद के साथ भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दिल्ली केंद्रित विकास की राजनीति करने वाले। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली में पद यात्रा कर रहे हैं और इस पद यात्रा का जगह जगह पे विरोध हो रहा है। खास करके विकासपुरी में उनके साथ विरोध हुआ, संगम विहार में उनके साथी विधायक के साथ हुआ। तो इससे आप किस तरीके से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल अपने कुछ दिन, हिज डेज आर नंबर्ड, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में उन्होंने पिछले 10 सालों में जो दिल्ली को जो बेहाली की, दिल्ली को जिस कदर इन्होंने नज़रअंदाज किया प्रशासन के मामले में, तो ये अपनी स्टेज खुद सेट कर चुके हैं। राजनीतिक इनकी ना तो इनमें मर्यादा बची है, ना इनमें नैतिकता है। इनको अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो अभी भी 3 महीने कुछ काम करने की बजाय ये सड़कों पे बिना बात के घूम घूम के तमाशा भी करने की कोशिश वो न करें। अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन पे ध्यान दें और अपनी पद यात्रा बंद कर दें, क्योंकि जनता आपके मजाक, मखौल एवं दुष्प्रचार एवं अराजकता को समझ चुकी है। अगले साल भी चुनाव होना है, बहुत कम समय बचा है 25 और आप जो है 25 में आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। तो आप पब्लिक से, खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय लिबरल पार्टी की जड़ें वास्तव में अन्न आंदोलन से उत्पन्न हुई थी। हम लोग, दुनिया भर के लोग जो एक्टिविस्ट समझ के अपने आप को एक्टिविस्ट होने के नाते एक देश बदलाव की चाहत में आए थे। अच्छी राजनीति अभी भी की जा सकती है, हम करके दिखाएंगे। वास्तव में आज जो पॉलिटिक्स का जो लेवल नीचे गिर चुका है, तो सभी लोगों का एक डाउट है कि वास्तव में क्या अच्छी पॉलिटिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी वाली पॉलिटिक्स की जा सकती है। इसलिए मैंने अपना 22 साल का मेडिकल कैरियर यूएसए में छोड़ के मैं आया और ये साबित करने की अच्छी राजनीति की बहुत गुंजाइश है। अच्छी राजनीति तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज हम लोग जिस ढंग से मतलब अपना सिस्टम नीचे बिगड़ता है अपने देश का, उसको रोकने के लिए अच्छे लोगों को अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा। बिकॉज पॉलिटिक्स इज द बेस्ट वे टू सर्व द कंट्री एंड टू ब्रिंग अ बिग चेंज एंड बी द चेंज यू वांट। तो गांधी जी की उस फिलॉसफी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, वोट एंड सपोर्ट फॉर भारतीय लिबरल पार्टी, और एक मौका दीजिए। बहुत अच्छा आपको करके दिखाएंगे। हम सब लोग मिल के देश और दिल्ली की व्यवस्था को, सिस्टम को अच्छे के लिए बदल देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुनीष यादव जी थे, जो भारतीय लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, अगली मुलाकात में हम अगले चेहरे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।